वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे भावलपुर से। आपको बताएंगे भावलपुर में सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा है। वहीं आपको बताएंगे कि हीट वेव की वजह से मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भावलपुर में भी मुतादिद अफराद लू लगने और गैस्ट्रो का शिकार हो गए। शदीद गर्मी के बायस विक्टोरिया अस्पताल की सर सादिक टीचिंग अस्पताल के वार्ड्स में एयर कंडीशन सिस्टम नाकारा हो गया, जिससे मरीजों लवाकिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों के लवाकिन ने मुतालबा किया कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्रिंसिपल QNC फौरी नोटिस लें। मेडिकल सुपरिटेंडेंट विक्टोरिया अस्पताल ने हुकाम बाला को नए AC सिस्टम लगाने के लिए आगाह कर दिया है। यहाँ आपको बताएंगे कि दूसरी जानिब शीशा वतनी में दर्जे हरारत अपने नुक्ता उरूज पर पहुँच गया है और ऐसे हालात में शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा से। और यहाँ आपको बताएंगे गर्मी की शिद्दत इजाफे के बायस म्यूनसिपल कमेटी टंडो मोहम्मद खान के चेयरमैन सैयद शाह नवाज मोहसिन शाह बुखारी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडे पानी के कैंप लगा दिए गए हैं। अवाम ने म्यूनसिपल चेयरमैन के इल्तमात को ऐसा इकदाम करार दिया है। यहाँ आपको बताएंगे कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद म्यूनसिपल कमेटी टंडो मोहम्मद खान के चेयरमैन सैयद शाह नवाज शाह की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडे पानी के कैंप्स लगा दिए गए हैं, जहाँ आम शहरियों और मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। टंडो मोहम्मद खान के शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद शाह नवाज मोहसिन शाह, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर एजाज मल्ला के इस इक़दाम को एहसन इक़दाम करार दिया है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से आइंदा चंद रोज़ तक हीट वेव का खदशा यूं ही जाहिर रहेगा। और मद्देनज़र ज़िला इंतज़ामिया समाजी तंजीमों के मुश्तरका ताउन से हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम किए गए हैं। हैदराबाद से देखते हैं शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। हैदराबाद जिले के चारों तालुकों की आवाम को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए और ठंडे मशरूबात की फराहमी के लिए हीट स्ट्रोक बचाव कैंप्स के कयाम को जिला हुकूमत हैदराबाद की जानिब से यकीनी बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने हैदर चौक पर जिला इंतजामिया और समाजी तंजीमों के इश्तिराक से लगाए गए हीट स्ट्रोक बचाव कैंप का इफ्तिताह किया। माशाल्लाह हैदराबाद एक जिंदा दिल कौम का शहर है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी, NGOs, INGOs बहुत अच्छी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद कर रहे हैं काम। माशाल्लाह हमें उन्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी आप सबसे गुजारिश है, अपने फोरम से जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो एहतियाती तदाबीर कम्युनिकेट की जा रही हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के जो हमारे चैनल्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं, इसको गौर से देखें। मिलकर हम इंशाल्लाह वी कैन बीट द हीट इंशाल्लाह। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने आवाम को मशवरा दिया गया हीट स्ट्रोक से बचने के लिए वो महकमा सेहत की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ बराह रास्त सूरज की शुआओं से बचने के लिए अपने सर को किसी कपड़े से ढांपने, मशरूबात और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और दोपहर के औकात में बिला जरूरत घरों से ना निकलने समेत दीगर तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे SS कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने जिला मीरपुर खास के थानों पर शजरकारी की मुहिम का आगाज कर दिया है। आपको बताएंगे SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन और मीरवा पुलिस स्टेशन पर पौधा लगाया गया है। इस मौके पर SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने जनाब DIG DG मीरपुर खास रीजन जावेद जसकारी साहब की जानिब से जारी की हिदायत पर शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम DSPs और SHOs को हिदायत दी कि तमाम DSPs अपने सब डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशन पर शजरकारी करेंगे।
यहाँ आपको बताएं कि खानेवाल में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंसदाद डेंगी के लिए खुसूसी इक़दामात जारी हैं। चारों तहसीलों में डेंगी और इसी लापरवाही से हवाले से तल्फी के लिए स्क्रीनिंग का सिलसिला भी जारी रहा। स्प्रे सर्विलियंस तेज़ कर दी गई है और डिपार्टमेंट ने इंसदाद डेंगी के लिए खुसूसी अहकामात नामा भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि भावल नगर के हवाले से कि डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी ने इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डेंगी प्रपोजल हवाले से अपडेट करने के लिए DVO और DRO समेत शिकायत फौरी निपटाने का हुक्मनामा भी जारी किया। ज़िले भर में डेंगी का कोई मरीज मौजूद नहीं है। फोकल पर्सन डॉक्टर हशाम खालिद ने ब्रीफिंग दी और ज़िले भर में डेंगी वायरस की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की है। और यहाँ आपको बताएंगे रेस्क्यू 1122 ने शहरी आबादी में सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए जिला इंतजामिया सियालकोट के साथ मिलकर नाला भेट पर फर्शी मश्क का इनेकाद किया है। आपको बताएंगे कि सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबदो, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में ख्वाजा सफदर रोड नाला भीड़ के किनारे अर्बन सैलाब से बचाव की फर्जी मशकों में जिला इंतजामिया के साथ मिलकर हिस्सा लिया है। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 को गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट अनम बाबर कोऑर्डिनेटर और इसके साथ साथ मुनीर शहबाज साइम ने सैलाबी सूरत हाल की फर्जी मशकों का जायजा लिया। यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेफ्टी एंड रिलीफ प्लान से मुतालिका महकमों की फ्लड फाइंडिंग के लिए सिलसिले का इनेकाद किया गया, जिसमें तैयारियों को जांचने के लिए मॉक एक्सरसाइजेस का भी अहतमाम किया गया। चेक पोस्ट के करीब दरियाए सिंध के साथ वाक़े झील पर एहतमाम मुनक्किद किया गया। फ्लड सेफ्टी एंड रिलीफ प्लान से मुतालिक फ़र्जी मशकों का एहतमाम रेस्क्यू 1122 के मुकामी यूनिट ने दीगर महकमों के इश्तराक से किया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर के हमरा दीगर अफसरान ने मॉक एक्सरसाइजेस का मुआयना किया। और अब रुख करेंगे उमरकोट का। आपको बताएंगे उमरकोट छोर कैंट जाने वाली शाहरा की तामीर ताखीर के खिलाफ इलाका सुरापा एहतजाज है। आपको बताएंगे कि उमरकोट महकमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नाअहली के बाइस छोर कैंट जाने वाली शाहरा गुज़िश्ता 2 सालों से ज़ेर तामीर होने की वजह से हादसात रोज़ का मामूल बन गई है। शाहरा की तामीर के बाइस धूल मट्टी उड़ने के बाइस अहले इलाकों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाहरा का इतराफ़ दुकानदारों और शहरियों की जानिब से शाहरा बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ने टायर लगाकर शाहरा बंद कर दी। शाहरा की बंदिश के बाइस छोर कैंट, छोर शहर समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। यहाँ आपको बताएं कि मामू कांचन के नवाह में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बदनज़मी का शिकार है। दरख्त काट कर चोरी कर दिए गए हैं और गांव का सीवरेज का पानी भी स्कूल में छोड़ रखा है। आपको बताएं कि मामू कांचन के नवाही गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में इंतज़ामिया की नाअहली पर नामालूम चोरों ने दर्जनों दरख्त काट कर चोरी कर लिए हैं और इलाके का सीवरेज का पानी भी स्कूल में छोड़ दिया गया है और जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए हैं। बैरूनी दीवारें भी गिर गई हैं और टूट फूट का मजीद शिकार होती जा रही हैं। सीवरेज के पानी और गंदगी की वजह से स्कूल पढ़ने आए थे, लेकिन बच्चों के मुख्तलिफ वबाएं फूलने लगी हैं। और अब रुख करेंगे शोरकोट का, जहां महकमा रेवेन्यू के पटवार सर्किल के दफातर खस्ता हाली का शिकार हैं। दीवारें ना होने से महकमा रेवेन्यू का कीमती रिकॉर्ड इंतहाई गैर महफूज है। किसी भी नुकसान की सूरत में दोबारा रिकॉर्ड मुरतब किया जाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ आपको बताएंगे कि शोरकोट महकमा रेवेन्यू के दफातर की इमारतें इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। कई दफातर की दीवारें ना होने से इंतहाई अहम सरकारी रिकॉर्ड गैर महफूज पड़ा हुआ है। किसी भी हादसे की सूरत में पूरी तहसील की जमीन
ज़मीनों के रिकॉर्ड का नुकसान हो सकता है। अरसे दराज से बने ये सरकारी क्वार्टर्स जो कि पटवारियों की दफातर में तब्दील हो चुके हैं, इंतहाई मकदूश हालत में हैं। यहाँ पड़ा सरकारी रिकॉर्ड जो कि किसी भी शहर की ज़मीनों के मामले को समझने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ आपको बताएं कि पतोकी में नाकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के गुंजानाबाद इलाके कई माह से गंदे पानी की लपेट में है, जबकि मुकामी इंतजामिया ने इस मामले पर चुप का साख रख चुकी है। और आपको बताएं कि पतोकी में नाकारा सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से शहर का गुंजान इलाका सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में है। मुतासिरा इलाके जिसमें शहर के बाजारों, गलियों और पुरानी मंडी, काशिफ चौक समेत दीगर इलाकों में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि पुरानी सब्जी मंडी, रज़ाबाद, बासी शदीद मुश्किलात का से दो चार हैं। और जहाँ जहाँ सीवरेज का पानी खड़ा रहता है, मामूल बन चुका है, वहाँ स्कूल्स को जाने वाले बच्चे गंदे पानी से गुजरकर तालीमी दरसगाहों का रुख करते हैं। इलाका मकीनों का काम काज के लिए घरों से निकलना और नमाजी हजरात का मसाजिद की तरफ जाना मुहाल हो चुका है। और अब यहाँ आपको बताएंगे पसरोर इंतजामिया ने सकाफती वरसा हश्त पहलू तालाब को कचरे का ढेर बना दिया है। सारे शहर के कचरे के ढेर तालाब में लगा दिए गए। तखताओं के मालिक शाहजहां ने यहाँ एक हश्त पहलू तालाब तामीर करवाया था। हश्त पहलू तालाब पक्के तालाब के नाम से मशहूर है। आपको बताएंगे जिसे कचरे का ढेर बना दिया गया। पसरोर की नाअहल तरीन इंतजामिया ने पूरे शहर का कचरा सकाफती वरसा हश्त पहलू में डाल दिया है और यहाँ अब कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरे से ताफुन फैल रहा है। तालाब के इर्द गिर्द रहने वाले शहरियों का जीना आजाद बन चुका है। यहाँ आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरा मुबीन का म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के हमरा मेन बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तजावजात को कब्जे में ले लिया गया है और महंगे दामों अशिया खुर्दनोश फरोख करने वालों को जुर्माना भी आयद किया गया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरा मुबीन ने अवामी सहूलियात के पेश नज़र म्यूनिसिपल कमेटी के अमले और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सफदराबाद मिर्ज़ा मुजफ्फर बेग के हमरा इदारों का दौरा किया है और कारखाना बाजार मेन बाजार में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। बाजार में मौजूद तजावजात को फौरी हटाकर कब्जे में लिया जाए, जबकि महंगे दामों सब्जी, फल और बेकरी आइटम्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करेंगे मलकवाल के इलाके गोजरा में डिप्टी कमिश्नर मंडी भाउद्दीन शाहिद इमरान मार्द की हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल रियाज अहमद ने तजावजात का खात्मा कर दिया है। मिनी मोटरवे के तरफ रेहड़ी बानों को सड़क की हदूद से बाहर रहने की हिदायत जारी कर दी है। ये आपको बताएंगे अरसा दराज से गोजरा में नाजायज तजावजात की भरमार थी। गुज़िश्ता इदारों से एतवार में किसी अफसर ने भी गोजरा में नाजायज तजावजात के खात्मे के लिए अमली इक़दाम नहीं किए हैं। शहरियों ने मीडिया को बताया कि गोजरा में मिनी मोटरवे के दोनों तरफ दुकानें रेहड़ी बानों से सड़क की हदूद में रेहड़ियां लगाने के पैसे वसूल करते हैं। अहले इलाका ने कमिश्नर गोजरा, डिप्टी कमिश्नर मंडी भाउद्दीन शाहिद इमरान मार्द और असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल रियाज अहमद गोजरा से तजावुजात खत्म करवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ आपको बताएं कि शेरगढ़ की यूनियन काउंसिल राजूवाल में सेक्रेटरी ने प्राइवेट अमला को काम स्वीप दे दिया और प्राइवेट अमले की मोर्चें मुंह मांगी रिश्वत वसूल करने लगे। आपको बताएं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल राजूवाल मुश्ताक प्राइवेट अमले से काम लेने लगे हैं और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल
राजूवाल दफ्तर से गायब रहना मामूल बना रखा है, जबकि प्राइवेट अमला रिश्वत खोरी और दफ्तर की जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। जबकि इकबाल नामी प्राइवेट शख्स अपने आप को सेक्रेटरी जाहिर करके शहरियों से बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर हज़ारों रुपए वसूल कर रहा है। शेरगढ़ के शहरियों ने आला अफसरान से नोटिस लेकर सेक्रेटरी राजूवाल और दीगर अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएंगे तांदियावाला से खबर दे रहे हैं, जहाँ शहर भर में सीवरेज मसला आवाम के लिए वबाल जान बन गया। नालियों से सीवरेज का गंदा पानी निकलकर गलियों बाजारों में जमा होने लगा। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होने लगे हैं। तांदियावाला शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। नालियों से पानी और फ्लो होकर गलियों बाजारों में जमा हो गया। माही चौक एरिया में सीवरेज मसला वबाल जान बन गया। शहरियों का गलियों बाजारों से गुजरना मुहाल हो गया। नालियों का गंदा पानी खड़ा रहने से ताफुन फैलने लगा। गंदे पानी से बदबू और मच्छरों की बहुतात हो गई है। शहरियों का कहना है कि गलियों में गुजरते हुए गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज पानी खड़ा है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से सीवरेज मसला हल करने के कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। खानेवाल में महंगाई की सताई आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से खुशी की खबर आ गई है। सब्जी की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है। तमाम सब्जियां आम आदमी की पहुंच में आ गई है, जिस पर शहरी खुशी से निहाल है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ साजिद गफ्फार। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद शहरियों में जो खाने पीने की अशिया है उनमें कमी आई है। हालिया ही में पेट्रोल की कमी के बाद आटा भी कम कीमतों में बिक रहा है। इस तरह सब्जी फ्रूट भी कम कीमतों में बिक रहे हैं। सब्जी फ्रूट के बारे में हम अपने साथ एक शहरी मौजूद हैं। उन शहरी जो खुश दिखाई देते हैं कमी के बाद, तो उनसे पूछते हैं कि आप कमी के साथ कितना खुश हैं और क्या क्या आप कमी महसूस कर रहे हैं। सर ये बताइएगा क्या क्या कमी महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले की गवर्नमेंट में जो है वो करेला 120 से लेकर 150 रुपए तक बिकता रहा और सब जो है मिर्च है वो देसी मिर्च तकरीबन 200 से 250 रुपए बिकती रही, जो कि अब 30 से 35 रुपए किलो बिक रही है। और टमाटर जो है इस वक्त 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। और तमाम सब्जियों में वाज़े जो है कमी आई है। और ये सब कुछ जो है नई गवर्नमेंट आने की वजह से हुआ है, जिसमें जनाब जब से इक़्तिदार का फार्मूला जो है पीपल्स पार्टी और नून में जो तय पाया था उसके मुताबिक इन्होंने तकरीबन हर चीज़ के अंदर जो है नुमाया कमी की है। इससे शहरी और आम लोग इंतहाई खुश हैं। इसलिए थे शहरी जो खरीदार थे कह रहे हैं कि शहरी को आम रिलीफ मिला है। जो शहरी और आम खरीदार जो है बहुत खुश है। साजिद गफ्फार चौधरी, मेट्रो वन न्यूज़, खानेवाल। मज़ीद खबर शामिल करेंगे। मलकवाल से आपको बताएंगे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी मलकवाल में मनीषात से पाक स्कूल की मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। आपको बताएंगे कि मनीषात से पाक स्कूल की मौजू पर सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मंडी बहाउद्दीन पीर मुख्तार अहमद बदर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए DO एजुकेशन पीर मुख्तार अहमद बदर और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर राव शफीक अहमद ने कहा कि मनीषात एक लानत है, बेजू माशरे के नौजवानों को तबाह कर देती है। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत की है कि वो क्लासेस में बाकायदा तलबा और तालिबात को मनीषात के नुकसानात से आगाह करें और उससे बचने की सख्ती से तलकीन करें। उन्होंने कहा कि असातिज़ा तालीमी इदारों में बच्चों की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखें और स्कूल के इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर भी निगाहें रखें। यहाँ आपको बताएं कि गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल दरिया खान के 2 असातिज़ा कराम अपनी महकमाना मुद्दत पूरी ना कर सके और रिटायर्ड हो गए। असातिज़ा के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल के असातिज़ा कराम मलिक सफदर हुसैन आसिम और मोहम्मद असलम लंगरियाल अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड असातिज़ा जब स्कूल पहुँचे तो तलबा स्कूल ने दोनों का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। असातिज़ा और तलबा ने रिटायर्ड होने वाले असातिज़ा को तहाइफ भी दिए। रिवायती पगड़ियाँ और फूल की पत्तियां भी निछावर की। तकरीब में CEO एजुकेशन और दीगर मुकर्रिरीन ने असातिज़ा की तालीमी कारकर्दगी को खूब सराहा।
और यहाँ आपको बताएंगे घोटकी के सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर कातलाना हमले के खिलाफ गंबट में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। गंबट प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर हमला आज़ाद सहाफ़त पर वार है। मुल्क भर में सहाफ़ियों पर कातलाना हमला करवा कर हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से सहाफ़ियों पर हमलों में मुलव्वस किरदार को गिरफ्तार करके सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद बाजवा ने इंतज़ामी बुनियादों पर ज़िला जहलम के मुख्तलिफ थाना जात के SHO के तबादले कर दिए हैं। आपको बताएं कि सब इंस्पेक्टर उस्मान तसद्दुक को SHO थाना अला तैनात कर दिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान SHO थाना सोहवार और सब इंस्पेक्टर फ़रूख शबीर SHO थाना जलालपुर शरीफ तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर सदाकत अली को मुस्तकिल बतौर SHO और थाना डोमली तैनात कर दिया गया है। DPO जहलम ने तमाम अफसरान को आज ही अपनी नई जाए तैनात पर रिपोर्ट करने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। और यहाँ आपको बताएंगे इंसानियत शर्मसार है। पाक वतन में एक और बच्चा इंसानी ज़िंदगी का शिकार कुरान पढ़ने मस्जिद आए कम उम्र बच्चे को कारी ने मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना डाला है। पाक वतन के थाना फरीद नगर की हदूद में महल्ला नूरकोट में बदफेली का वाक़या पेश आया, जहाँ 11 साला सुफियान कुरान पाक की तिलावत की तालीम हासिल करने मस्जिद गया तो मुस्तकिल कारी की गैर मौजूदगी में निगरां कारी ने मुबैना तौर पर 11 साला बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सुहेब नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि मोटरवे M3 पर इंटरचेंज के करीब गाड़ी उलट गई, जिसमें प्राइवेट कार में सवार 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी जबकि 3 मुलजिमान शदीद मामूली जख्मी हो गए। आपको बताएं कि जख्मियों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस एहलकार 3 मुलजिमान को DNA के लिए लाहौर ले जा रहे थे और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अजहर को तशवीशनाक हालत के बायस से टोबा टेक सिंह के रेंजर्स के अस्पताल मुंतकिल किया गया और इतना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस और मुकामी पुलिस अस्पताल पहुंच गई। शहरनामे में रुख करेंगे गुजरात का। गुजरात के गांव बेलिस्टर में खाना बदोशों की झुग्गियों में अचानक से आग भड़क उठी, जिसकी वजह से लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर मौके पर मौजूद है। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक गांव में मौजूद हूं। सुबह एक छोटे से लाइटर से लगने वाली आग ने तमाम ये रिहायशी इलाके को अपनी लिपट में ले लिया और आप देख सकते हैं कि सारा घर जो है ये जल गए हैं और यहाँ पे सैकड़ों लोग रहते हैं जिनका तमाम साजो सामान जलकर राख हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। बताइएगा कैसे आग लगी? ये ना लेटर की वजह से लगी है, लाइट आग लगी है। तो हम घर में नहीं थे, तो सब गए थे, तो बीवियाँ घर में थे। तो इसकी आग ही बहुत तेज़ थी, तो किसी की कोशिश ही नहीं हुई बचाने आग बुझाने की। तो सब कुछ राख हो गया, अर्श है ख़त्म हो गई, पैसे भी जल गए। 3.5 पौने 3 लाख रुपया शायद जल गया। 10 माणिक गणम जल गई है। तो और कपड़े शपड़े सड़ गए। जोर से मैंने कपड़े पाए ये हमारे घर में है, गले में है और कोई शय भी नहीं बची है, सब कुछ राग हो गई है। आप खुद वीडियो मेरे देख सकते हो। तो अब आपका क्या तालबा है, क्या आप कहना चाहते हैं? हम का ये करते हैं कि हम से इमदाद हो है, बहुत से ज़्यादा कोशिश हमारे पास सब कुछ जल गया। बच्चे से हमारे छोटे छोटे रह गए, हम फिर क्या करेंगे अभी? जी ये पठान लोग हैं, इनका कहना है कि मुहैयर हजरात गुजरात के हमारी मदद करें।
शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे सराय आलमगीर से। आपको बताएंगे ज़मीनी तनाज़े पर 29 साल नौजवान फायरिंग से कत्ल हो गया। वाक़या सराय आलमगीर के थाना बुलानी के इलाके दंदी में पेश आया है। आपको बताएंगे मकतूल की शनाख्त दंदी चाक के रिहायशी गजनफर के नाम से हुई। मकतूल कत्ल के मुकदमे का मुद्दई था। 29 साल मकतूल गजनफर सराय आलमगीर बार में क्लर्क था, जबकि पुलिस के मुताबिक कुछ अरसे कबल मकतूल का भाई भी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुका है। मकतूल की बुरसा में बेवा और दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं। दूसरी जानिब क्लर्क के कत्ल पर सराय आलमगीर बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। कहरोड़ पक्का मौजू रेंद जादू में ज़मीन का तनाज़ा एक और जान ले गया। भतीजे ने सगे भाई के गोलियां मार दी और मौत के घाट उतार दिया। आपको बताएं कि मौजा रेंद जादू के रिहायशी झानू खान ने बेटे 22 साल मोहम्मद शिराज उर्फ बग्गू को अपने सगे चाचा इकबाल खान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर भतीजे ने चाचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से चाचा को कत्ल करने वाला मुल्जिम मोहम्मद शहरोज उर्फ बग्गू मौके से फरार हो गया है। और अब खबर शामिल करेंगे खानखा डोगरा से। आपको बताएंगे खानखा डोगरा में ट्रांसफार्मर दुरुस्त करते हुए फावडा एहलकार असिस्टेंट लाइनमैन मोहम्मद उमर का हाथ मरकजी लाइन से टकरा गया। 11,000 वोट का झटका लगने से उमर जान की बाजी हार गया। जवान बेटे की अचानक मौत पर घर में कोहराम मच गया है। आपको बताएंगे कि खानका डोगरा सब डिवीजन वापडा एहलकार असिस्टेंट लाइनमैन मोहम्मद उमर का हाथ अचानक मरकजी लाइन से टकरा गया था। बिजली का झटका लगने से उमर वहीं गिर पड़ा, जिसको फौरी तौर पर रेस्क्यू करके रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचा दिया गया। डॉक्टर की फौरी ट्रीटमेंट के बावजूद मोहम्मद उमर जांबर ना हो सका। जवान बेटी की अचानक मौत की खबर सुनकर अहले खाना पुरसकता तारी हो गया। मरहूम इंतहाई मिलनसार शख्सियत का मालिक था और हर वक्त बिजली की दुरुस्तगी के दस्तियाब रहता था। आपको बताएं कि खानेवाल में दोस्ती ना करने पर ओबाश लड़कों ने यतीम बच्चे अरसलान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। डंडों से मारा पीटा, जबकि नौजवानों ने बेहिमाना तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आपको बताएं कि खानेवाल में यतीम बच्चे पर ओबाश लड़कों की जानिब से तशद्दुद की वीडियो मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुतादिद लड़कों को नौजवानों पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है, जिसमें डंडों और लातों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। DPO खानेवाल इस्माइलुर रहमान खड़क ने वाक़ये का सख्त नोटिस ले लिया, जिस पर थाना कहना पुलिस ने 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। सियालकोट में थाना 17 के इलाके में वारदात के बाद फरार होने वाले 3 मुसल्लह मुल्जिमान का पुलिस से मुबैना मुकाबला हुआ। मुसल्लह मुल्जिम की अंधाधुंध फायरिंग जद में आकर मुल्जिम अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गया है। यहाँ आपको बताएंगे कि थाना 17 पुलिस ने मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की वारदात की इतला पर छांगी सफील पर नाकाबंदी की तो मुखालिफ सिमत से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान को रोकने का इशारा किया गया। मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने दरख्तों की आड़ में लेकर जबकि फायरिंग की और फायरिंग ना रुकने का ये सिलसिला जारी रहा और एक मुल्जिम जिसकी शनाख्त शहजाद मंसूर के नाम से हुई है जख्मी हालत में गिरा हुआ था, जो अस्पताल मुंतकिल करने के बाद दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। यहाँ आपको बताएं कि कबीर वाला तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम दर्स से कुरान की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के शागिर्द अल्लामा मोहम्मद सुलेमान आज़म ने मरकज़ी नायब नाज़िम दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ने इंसान और दुनियावी ज़िंदगी के मौजू पर बयान फरमाया। महफिल में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बताएं कि महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, उसके बाद हदिया नात पेश की गई। बाबरकत महफिल से अल्लामा मोहम्मद सुलेमान आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान पाक में इरशाद है कि लोग तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ, वहाँ नेमतें भी होंगी, औलाद भी होंगी, लेकिन ए बंदे
जान ले कि वो सिर्फ दुनिया के लिए होंगी। अल्लाह ने जो मोहब्बत रखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और दुनिया और उसमें है, और जो काबिल मज़म्मत नहीं है, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की याद से गाफिल हो जाओ या काबिल मज़म्मत है। यहाँ आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम तहसील सादकाबाद की मजलिस उमूमी और आमला का अहम इजलास जामे रहीमिया तालीमुल कुरान में सीनियर नायब अमीर मौलाना कारी मुजीबुर रहमान की सदारत में हुआ है, जिसमें खुसूसी तौर पर मौलाना अल्लामा अब्दुल रऊफ रब्बानी और दीगर ओहदेदारान और मेम्बरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते राना महबूब की इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील सादिकाबाद अमूमी व आमला अहम इजलास जामिया रहीमिया तालीमुल कुरान अराई कॉलोनी सादिकाबाद में अमीर जमीयत उलमा इस्लाम तहसील सादिकाबाद मौलाना कारी शाह महमूद की बवजह अदम मौजूदगी सीनियर नाइब अमीर मौलाना कारी मुजीबुर रहमान की सदारत और जनरल सेक्रेटरी हाफिज सईद मुस्तफ़ा चदड़ की निगरानी में हुआ। इजलास से मुजाहिद मिल्लत शेर यज़दानी मौलाना अल्लामा अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है, जीते और हारने वाले दोनों वहीं परेशान हैं। हुकूमत चीज़ का नाम नहीं, कायद जमीयत ने अवान नहीं मैदान के मतलब जो स्टैंड लिया है अहम है, अपने कायद की भरपूर हिमायत करेंगे। इजलास में तहसील भर के अहदेदारों ने मुफ्ती गुलामुल्लाह मौलाना सैफुल्लाह खालिद महमूद अहमद मौलाना उबैदुल्लाह सोलंगी करीम बख्श साकर चौधरी ताहर ज़िया कारी जमील डायरेक्टर रफ़ाकत अली मौलाना हफीज़ुर रहमान मौलाना अकबर पठान कारी हाफिज़ फ़ारूकी मौलाना सादुर रहमान मौलाना ताहर महमूद कुरैशी सेक्रेटरी मौलाना ज़ुबैर फ़ारूकी मौलाना अब्दुल हफीज़ कारी और मोहम्मद हाशर मौलाना अकरम सदीकी मौलाना एहसान मौलाना असमान साहब कारी मौलाना नवर हुसैन कारी मजीदुर रहमान कबीर मुजाहिद कारी हुसैन अहमद मन्नी मौलाना रईस फैज़ और दीगर बहुत से अहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।